ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं पद्माकर कवि से संबंधित उनके बसंत ऋतु से संबंधित दो छंदों की से प्रसंग वाक्य यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में बसंत ऋतु के मनोरम प्रभाव और उसका सुंदर चित्रण किया गया है और बसंत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जो आपके पाठ्यक्रम में पाठ संख्या 7 में पद्माकर कवि है, उसके हम 1, 2, 3 की छंदों की से प्रसंग वाक्य पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम यहाँ उनके 2 छंद जो बसंत ऋतु से संबंधित है उन्हीं की से प्रसंग वाक्य प्रस्तुत करेंगे। पद संख्या 4 और 5। विद्यार्थियों, दोनों ही छंद कवित छंद है, ब्रजभाषा है और इनमें अनुप्रास, यमक, परिकर, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है और बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जो आप के सामने मैं इस प्रकार प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले छंद संख्या 4 को ध्यान से सुने और उसकी से प्रसंग व्याख्या भी सुने। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारीन में किलत कलीन किल कंत है। कहे पद मा कर परागन में पौन हो में पातन में पिक में पलासन पंगत है। द्वारे में दिशान में दूनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बीथिन में ब्रज में न बेलिन में बनन में बागन में बगैरो बसंत है। तो विद्यार्थियों, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है, सुंदर और मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि और अंतिम कवि पद्माकर द्वारा ये पद रचा गया है और उनके प्रकृति वर्ण से संबंधित है। इसमें कवि ने ऋतुओं के राजा बसंत के मनोरम एवं सुंदरम प्रभाव का वर्णन किया है, चित्रण किया है, जो इस प्रकार है। उसकी व्याख्या इस प्रकार है, सुनिए ध्यान से। बसंत ऋतु की प्राकृतिक सुषमा का मनोहर वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यमुना के तटों पर, कूलन यानी तट, यमुना के तटों पर पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की एकांत की क्रीड़ाओं केल यानी क्रीड़ाओं में नदी तट की नीची समतल भूमि पर, कछारण यानी नदी तट की नीची समतल भूमि, वन उपवन में, कुंजों में, फूलों की क्यारियों में और सुंदर कलियों में, कलीन यानी सुंदर कलियों में बसंत किलकारी भर रहा है। किलकंत यानी किलकारी भर रहा है, अर्थात बसंत की शोभा छाई हुई है। चारों तरफ बसंत ऋतु फैल चुकी है, उसकी मादकता का प्रभाव दिखाई दे रहा है। कहे पद माकर परागन में पौनों में पातन में पिक में पलासन पंगत है। कवि पद्माकर कहते हैं कि फूलों की पराग में, पत्तों में, पातन यानी पत्तों में, पौनों यानी पवन में, पिक में यानी कोयल के कंठ में, मधुर आवाज में, और पलास की झाड़ियों पुष्पों में, पलास यानी पलास की झाड़ियों पुष्पों में पंगत है। क्या मतलब? बसंत की सुषमा फैल रही है। घर के द्वारों पर, द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। घर के द्वारों पर, सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में, सारे संसार में, पूरी दुनिया में
देश देशन में और दीप दीपन में अर्थात धरती के समस्त वातावरण में बसंत ऋतु की मनोरम प्राकृतिक छटा आलोकित हो रही है। आगे कवि कहते हैं कि बीथिन में ब्रजन में नेवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। बीथिन यानी गलियों, ब्रज की गलियों में, सारे ब्रज में, और नवेलिन यानी वहाँ की नवयुवतियों में, कामनियों में, और बेलिन यानी लताओं में, बनन यानी बनों में, और बागन यानी बगीचों में, बाग बगीचों में, सर्वत्र सब जगह ऋतुराज बसंत फैला हुआ है। बगरो यानी फैला हुआ है। इस तरह वसंत के आगमन से संपूर्ण प्रकृति तथा जड़ चेतन जगत अत्यधिक शोभायमान हो रहा है, मादक हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो विद्यार्थियों, ये चौथे छंद की व्याख्या थी। कवि ने बसंत ऋतु का सरस चित्रण किया है और कवि छंद है, ब्रजभाषा है, अनुप्रास यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला जो छंद है पांचवा, वो भी बसंत ऋतु से संबंधित है और इसमें बसंत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहले से ध्यान से सुने, फिर इसकी व्याख्या को ध्यान से सुने। और भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर और डोर झोरन में बोरन के हेव गए। काहे पद माकरसु और भांति गलियान छलिया छबिल छेल और छवि छुए गए। और भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन द्वे गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन हैव गए। यह पदांश या अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित वसंत ऋतु के वर्णन से संबंधित है। इसमें वसंत के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया गया है। और यानी अन्य तरह से, अन्य भांति, अलग तरह से ही। और भौर भीर यानी भौरों के झुंड। बोरन यानी आम की मंजरियाँ। बोर बहुवचन में है, बोरन यानी आमों की मंजरियाँ। झोरन यानी गुच्छे। छेल यानी छलिया नायक। ऋतुराज बसंत। ऋतुराज बसंत के वैभव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कुंजों में भौरों के झुंड अब अन्य प्रकार से गुंजन करने लग गए हैं। और यानी अन्य प्रकार से, अलग ही तरह से। और भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर। कुंजों में भौरों के झुंड अब अन्य प्रकार से ही, विचित्र प्रकार से, अलग तरह से ही गुंजन करने लग गए हैं। तथा अब आम की मंजरियों के गुच्छों की बनावट भी कुछ विचित्र हो गई है। और डोर झोरन में बोरन के है हो गए। और डोर यानी विचित्र। कुछ अब आम की मंजरियों के गुच्छे की बनावट भी कुछ विचित्र हो गई है। और डोर झोरन में बोरन के है हो गए, अर्थात वे अन्य प्रकार की मादक गंध से भर गए हैं। कहे पदमाकरसु और भांति गलियान छलिया छबिल छेल और छवि छवे गए। पद्माकर कवि आगे कहते हैं कि गलियों में छलिया नायक एक अन्य तरह की भव्य शोभा को धारण कर रहे हैं तथा पक्षियों के समूह भी बड़ी सुंदर कलरव ध्वनि करने लग गए हैं, मधुर आवाज में गाने लग गए हैं। और भांति भेग समाज में आवाज होती, भेग यानी पक्षी, समाज यानी पक्षियों का समूह, यानी पक्षियों के समूह भी बड़ी सुंदर कलर ध्वनि करने लग गए हैं, अलग ही तरह की अच्छी और सुंदर। ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन देव गए।
अभी ऋतुराज बसंत के 2 दिन भी नहीं बीते हैं तो भी हृदय में आनंद। अभी ऋतुराज बसंत के 2 दिन भी नहीं बीते हैं, ऋतुराज के न आज दिन देव गए तो भी हृदय में ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे बन है गए। तो भी हृदय में आनंद, रस यानी आनंद, और रीति काम की रीतियाँ, राग और रंग का प्रसार यानी प्रेम रंग से हैं। राग यानी प्रेम का, राग और रंग का मतलब प्रेम का रंग का प्रसार शरीर, तन, मन तथा वन उपवन और ही प्रकार के हो गए हैं, अलग ही प्रकार के हो गए, अर्थात सुंदर हो गए हैं, मादक हो गए हैं, मनमोहक हो गए हैं। अर्थात इन सभी को बसंत ने अपने वैभव विलास से या अपने प्रभाव से सुंदर सरस बना दिया है और प्रभावित कर दिया है। तो विद्यार्थियों, ये थी बसंत ऋतु से संबंधित 5वें छंद की सप्रसंग व्याख्या। बसंत के आगमन से सारी प्रकृति पर मादक असर होने लगा तो छलिया नायक अर्थात नव यौवन में मस्त रहने वाला युवा वर्ग भी आनंद उल्लास से भर गया। कवि ने इस विशेषता का सुंदर उल्लेख किया है। श्रृंगार रस है इसमें, कवित छंद है और सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, यमक, परिकर, यम, काव्य, लिंग अलंकारों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये थे बसंत ऋतु से संबंधित 2 महत्वपूर्ण छंद जो पद्माकर ने आप लिखे हैं और आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना। धन्यवाद।